Assalamu alaikum and welcome back to Ask Your Pharmacist Mariam Sari's YouTube channel. Today we'll be discussing about the management, chapter 1 of Pharmaceutical Management and Marketing by book by Dr Nadeem Irfan Bukhari, edition 2011. इसके पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था उसमें हमने पढ़ा था रोल ऑफ द मैनेजमेंट और मैनेजमेंट जो है वो उसके रिसोर्सेज क्या क्या है उनको कैसे मैनेज करता है और स्कोप क्या है मैनेजमेंट का और इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की एंड व्हाट वुड द टेक्निक्स दैट वुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट एंड द मैनेजर। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द स्टाइल्स फॉर द मैनेजमेंट। तो विदाउट एनी डिले चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल आस्क योर फार्मासिस्ट मरियम and do support my channel by sharing this to your community and subscribing and liking. और if you have any query you can ask in the comment section. तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं on the styles of the management. So styles of the management, these are the primarily 5 distinct styles for the management that have been evolved from the uh, days of classical capitalism. क्लासिकल कैपिटलिज्म के बाद अब जो है मॉडर्न कैपिटलिज्म है, अब तक जितने भी स्टाइल्स ऑफ द मैनेजमेंट हैं वो इवॉल्व हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे बिकॉज दे आर दी मेजरली 5 टाइप्स ऑफ द डिस्टिंक्ट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट. The style of the management varies in the organization to organization. हर organization का अपना एक ऑरा होता है, हर organization का एक अपनी style of management होती है. True, some management styles no longer persist in the modern industries societies yet. Single or the blend of the जो है वो टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल जो है वो अवेलेबल है स्टिल एक ऑर्गेनाइजेशन में. जरूरी नहीं है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कम्प्लीटली एक ही स्टाइल इंप्लीमेंट हो. देयर कैन बी अ कम्प्लीमेंट जो है कॉम्बिनेशन और द ब्लेंड और ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ द स्टाइल जो कि बिलो हम नीचे मेंशन करेंगे वो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है वो यूज हो रहे हैं. तो चलें विदाउट एनी डिले हम टाइप ऑफ द मैनेजमेंट और स्टाइल ऑफ द मैनेजमेंट पे चलते हैं. तो ये सबसे पहला जो स्टाइल ऑफ द मैनेजमेंट है दैट इज captain of the industry style that is predated in to 1985. So in the captain of the industry style जो कि 1985 से पहले जो था यूज होता था उसके बाद अब ये प्रीडेटेड हो चुका हुआ है. तो इसमें क्या होता था, जिस तरह एक सरदार होता है और एक नौकर होता है, इस तरह का एक है स्लेव टू मास्टर रिलेशन था जिसमें एक इंडस्ट्री की एक्सपेंशन के लिए जो लेबर रिक्वायर्ड होता था वो लेबर ज्यादा होता था और वो उसकी जो इनकम होती थी उसकी जो इंटेंसिव इंटेंसिव इंसेंटिव्स होते थे वो बहुत कम होते थे. सो इन द कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री स्टाइल में एक जो था होता था वहां पे मैनेजर, बड़ा बॉस, ओनर, और ही मैनेजेस या ही जो हम कह सकते हैं वो तमाम लोगों को एक्सप्लॉइट करता था, लेबर को एक्सप्लॉइट करके वहां से ज्यादा प्रोडक्टिविटी और कम से कम इनपुट पे जो था वो प्रोडक्टिविटी लेता था. कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री इज प्रीडेटेड दैट्स व्हाई बिकॉज उसमें एक मास्टर टू स्लेव रिलेशन होता था ऑनर एंड द वर्कर में. And in the captain of industry style is predated management of the style that come into existence before the industrialization and persisted till the establishment of the scientific management in 1985. जब साइंटिफिक मेथड्स ऑफ द मैनेजमेंट आया इन 1970 1885 में तब ये जो है प्रीडेटेड हुआ. Strong industrialistic person who is boss of the enterprise has represented as the captain of the industry and he represent the captain of the industry style. He would be the strong person who has a strong aura, he has the money, he has the power, and he is the captain of the industry and he manages in the style of captain of industry style. This style is based on the authority of the centralized to a head of an organization, and the power is only centralized to the head of organization. The mode of communication has been in the form of directives. उनको डायरेक्शन देता है एंड ऑर्डर गिविंग. उनको वो डायरेक्ट दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है. इन दिस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट द पे स्केल इज नॉट जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू द जॉब परफॉर्म्ड. जो वो लोग जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी इनकम जस्टिफाइड नहीं होती, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है और उनसे मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश की जाती है और उनमें उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक्सप्लॉइट हो रही होती है. देयर इज अ प्रेशर ऑन द वर्कर्स फॉर द प्रोडक्टिविटी एंड द स्टाइल डज नॉट सपोर्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट. इसमें सबऑर्डिनेट का कोई काम नहीं है, बस वो काम करने के लिए है.
They cannot manage, they cannot order, they cannot give their creative and even innovative ideas. They are the only slave, and they only have to listen the captain. Either the captain is outdated, either the captain is innovative, either the captain is exploiting them, or either the captain is जो है वो supporting them. तो दैट्स डिपेंड कि किस तरह का बॉस आपको मिलता है. The captain of industry style of the management gradually declined as the industry society became more power and mature and get institutionalized. The social pressure via the legal regulation and the introduction of the scientific management were the cause of the decline of the captain of the industry style. क्योंकि फिर ह्यूमन राइट्स आ गए, लीगल एक्शन, और उनके जो थे वो इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंटिफिक आ गया कि हर पर्सन की एटलीस्ट इतनी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए. तो दैट्स वाज द रीजन जिसकी वजह से जो कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री स्टाइल था वो आउटडेटेड हो गया. And the scientific method have been elaborated in the hard nose style of the management, and it is the next extension of it. So जो hard nose style था that was valid from 1910 to 1930. इसमें ही था डरा धमका के लोगों से काम लेना. Increase the productivity by increasing the standard in a competitive environment, और उन लोगों से जो काम निकलवाना है ऐसे काम निकलवाना कि बस उनसे स्टॉप वॉच लगाकर 1 मिनट के अंदर वो काम करवाओ. विद इन द लेस टाइम उनसे आप मैक्सिमम काम करवाओ. इट वाज द मेथड ऑफ हार्ड नो स्टाइल. जब हमारी इंडस्ट्री जो थी वो मेच्योर हुई और हमारा जो साइंटिफिक मेथड थी वो इम्प्लीमेंट हुए, तब ये वाला मेथड आया था 1910 से 1930, हार्ड नो स्टाइल. Till 1914, due to the various commercial laws, corporate policies become more restrained in the commercial dealing. अब ये स्टाइल आया ऑफ द डीलिंग, कमर्शियल डीलिंग के साथ. However, under the increased competitive interest brought about these laws, and management seeks new ways to compete. अब क्या हुआ, इंडस्ट्रीज के नंबर ज्यादा बढ़ गए, अब उनका कंपटीशन बढ़ गया. तो अब उस कंपटीशन को मैनेज करने के लिए क्या किया उन्होंने, लोगों से ज्यादा गधों की तरह काम करवाना शुरू कर दिया. कि जब भी वो आए 1 मिनट भी ना बैठे और काम करते रहे, डरा धमका के उनसे मैक्सिमम काम निकलवाना है. Armed with the techniques of the scientific management, large cooperation with the position to demand high standard of the work performance, because उनका competition बढ़ गया था. Thus lowering the unit production cost को कम करके उन्होंने क्या किया, अपना high standard of work performance बना लिया. जब उनका high standard develop हो गया, उससे क्या हुआ, they got the policies of the management in a hard nose style. The hard nose style is based on the scientific management and more emphasis on the higher standard of the work performance to lower the unit dose प्रोडक्शन. क्योंकि ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए क्या किया, उनकी प्रोडक्शन और उनकी वो बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, उनकी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दी. द साइंटिफिक मेथड इज broadly defined to the application of the scientific procedures, techniques, and tools to operate strategies and the policies of the problem in order to develop the and help evaluating the solution. As discipline, the management science, including all the approaches of the management approaches, making that they are based on the application of the scientific methodology. The scientific methodology developed हो गई, और then they have the scientific way to काम निकलवाने के लिए scientific use करें, इसलिए scientific method were based on dividing each job into small unit identified and measurable in terms of their time required to perform a single task. Scientific method में क्या किया हमने, एक कैप्टन को हटाकर डिफरेंट मैनेजर्स बना दिए, उन मैनेजर्स के अंडर हमने डिफरेंट लेबर लगा दी. अब उन सब का काम जो है वो क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया. अब सबको छोटा छोटा काम मिल गया, अब उस सब ने उस छोटे छोटे काम पे लगे रहना है, और वहां पे उसकी मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन करने के लिए मैक्सिमम वहां पे काम करना है. साइंटिफिक मेथड एक बार दोबारा देख लेते हैं. साइंटिफिक मेथड वाज बेस्ड ऑन डिवाइडिंग ईच जॉब इनटू स्मॉल यूनिट्स आइडेंटिफाइडेबल एंड मेजरेबल in term of time required to
perform that single task. These divided elements are the organized in a work cycle for each job, and using the stopwatch and statistical procedures, performance of standard were set. स्टॉपवॉच यूज करके, स्टैंडर्ड यूज करके, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करके लोगों को देखना है कि भाई आपने पहले 10-10 जो थे वो लाख की जो सेल कर रहे थे, अब आप 9 लाख की क्यों कर रहे हो? आपका सेल ग्राफ नीचे जा रहा है। तो दैट वाज दी साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टाइल, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर अप्लाई करते थे टू टू मेक स्टैंडर्ड फॉर दैट वर्कर. Thus, in this management style, the pay scale was justified and according to the performance of the worker based on the strict standard. The employees were considered as working unit or as a robot, and the productivity is the achieved through the pressure. उनके ऊपर डरा कर धमका के ये काम करना है, धमका कर उनको थ्रेटन करके उनसे वो काम निकलवाते थे. So the drawback of the scientific management work was that the reduction of almost और रोबोट लेवल. उनकी कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं, उनको एट दी उनकी वैल्यू जो है वर्कर की, वो एक रोबोट लेवल पे लेके जाकर उनसे बस काम निकलवाने के लिए उनको हायर किया. एंड द इंसेंटिव बेस्ड ऑन द फुलफिलिंग द वर्क स्टैंडर्ड. अगर उन्होंने वर्क स्टैंडर्ड जो है वो कंप्लीट फुलफिल कर लिया तो दे वुड गेट द इंसेंटिव्स, अदरवाइज दे वुड नॉट. देन कम्स द ह्यूमन रिलेशन स्टाइल्स. 1940 से 1950 तक था. इसमें था कि तरले मिन्नत करके लोगों से फैमिली रिलेशंस बनाकर किसी को अपनी बेटी दे दी, या किसी की को अपनी शादी में बुला लिया और उनके साथ गुड ह्यूमन रिलेशंस कायम करके एंड बॉस एंड एम्प्लॉयज का बेटर रिलेशनशिप कायम करके उनसे जो है वो काम निकलवाना, तरले मिलते करके. तो ये जो था वो 1940 से 1950 तक था. द ह्यूमन रिलेशन स्टाइल वाज emerged due to the growth of the unions and the insufficiency of the workers, and increased number of the production of the uh, production of ammunition needed armed factories फॉर दी वर्ल्ड वॉर 2. तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो था एमिनेशन रिक्वायर्ड हुई, जिसके बाद जो है वर्कर्स ने अपनी ग्रोथ यूनियंस बना ली, अपनी एम्प्लॉय यूनिट्स बना ली, इसकी वजह से उनकी पावर जो थी वो बढ़ी. अब जो इंडस्ट्रीज के थे ओनर्स, उनको तो अब वर्कर चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, वर्कर्स के साथ उनकी बात मानकर उनके जब वो प्रोटेस्ट करते थे तो उनको देखकर उनके साथ जो है वो ह्यूमन रिलेशनशिप कायम कर लिया. And thus this it was necessary to motivate employees through good human relationship and program to increase the productivity of एम्यूनेशन इंडस्ट्री. और एम्यूनेशन इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वहाँ की प्रोडक्शन बनाने के वहाँ के जो वर्कर थे उनके साथ उन्होंने गुड ह्यूमन रिलेशनशिप कायम किया, ताकि वो उनसे मुतासिर और उनके साथ इमोशनली अटैच्ड होकर उन्हीं के लिए जो है वो मोटिवेट होकर काम करें. This physiology, this philosophy of this management style was also established further by the two factors. First, the price stabilization and the competitive pressure. Secondly, the research finding of the social scientist. ये भी scientific method था. This was and when a fringe benefits between the importance of the consideration instead of the fixed pay increments. फिक्स्ड के इंक्रीमेंट्स के बजाय उनको कभी कभी जो है वो कभी कोई खाना खिला दिया, कभी कोई ट्रिप दे दिया, कभी कोई जो है वो इंसेंटिव दे दिया, कभी शाबाश दे दी. तो मैनेजर एम्प्लॉयड अदर फ्रिंज बेनिफिट्स आल्सो विद देयर पे इंक्रीमेंट एंड टू मोटिवेट द वर्कर टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. फोर्थ स्टाइल आ जाता है वर्क इन वर्क मैनेजमेंट बाय प्रेशर स्टाइल. यानी जब वर्कर की क्वालिटी बढ़ गई और जो एम्प्लॉयज थी उनकी इतनी पावर नहीं रही, तो ये जो हो रहा था मैनेजमेंट बाय प्रेशर स्टाइल, वो रहा 1950 से लेकर 1960 तक. दिस स्टाइल इज द मैनेजमेंट अंडर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2. द कंडीशन वर करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज डिमांड एंड हाई प्राइसेस एंड कॉस्ट. कॉस्ट भी बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ गई, और जो है वो प्राइसेस भी बढ़ गई. अब दोबारा वो पावर में आ गया ओनर. To meet these conditions, the management extended pressure and combined the hard nose and the scientific styles of the management. उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक मेथड और हार्ड नोज स्टाइल मेथड को मिला दिया. साइंटिफिक मेथड में उन्होंने यानी पावर भी डिवाइड कर दी, लोगों को काम भी डिवाइड कर दिया, और साथ उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ा दिया.
और इस प्रेशर में उन्होंने कहा काम करते हो तो करो, वरना मैं तुम्हारी जगह दूसरा बंदा ले आऊंगा, यानी उनको जो है वो थर्ड करके उनसे काम निकलवाया, बट उनकी जो काम था उसको डिवाइड कर दिया। While without returning to the old hard and known policies, expect the policies labor negotiation management exerted pressure to increase the productivity, hold costs down, and attain a larger share of the growing market. The pressure was exerted over to produce more by gearing promotion and other economic incentives to productivity while maintaining based on their fringe benefits but putting less reliance on the policies of the good human relationship. Meanwhile, the scientific management was not ignored. On the basis of the certainty, the tools of the scientific management has been refined in the approach, and this was the era when the good manager was known as who could make things happen. अब जो मैनेजर है वो ये है कि लोगों को वो किसी तरह भी डील करे और द मेक थिंग हैपन। आगे जाती है मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव स्टाइल, दैट वाज द स्टाइल दैट बिगिंस इन द 1960। इसमें मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव स्टाइल है जिसको हम एमबीओ भी कहते हैं। MBO followed in the big industries like Google, Lexila and Microsoft। इसका ऑब्जेक्टिव लोगों को दे देते हैं, देन गिव द टाइम लिमिट कि आपने इस टाइम लिमिट में ये ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट करना है। और बेस्ट वे ऑफ पॉसिबल में आपने इसको कंप्लीट करना है, किसी तरह भी करें। सो वर्क फ्रॉम होम मोस्टली इसी स्टाइल में होता है कि आप उनको टास्क दे देते हो ऑनलाइन और वो टास्क को कंप्लीट करते हैं। फ्रीलांसिंग में मोस्टली यही होती है, टारगेटेड बेस अचीव। जब अपना टारगेट अचीव कर लिया, वो काम कर लिया, तो आपकी जो जॉब है वो कंप्लीट हो गई। So, in the MBO, yeah, in the management by objective style, drive through strikes and the features of the good management। तो ये good management का एक feature है management by the objective style। अब जो लोगों पे डिपेंड करता है कि वो अपना काम जल्दी करके फारिग हो जाए, अपना काम लटका के जो है वो अपनी जो वर्क टाइम है वो भी बढ़ाए। तो आगे इसकी जो पढ़ते हैं कि डिटेल्स क्या है। द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव स्टाइल एमबीओ इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस वेयर बाय द सीनियर एंड सबऑर्डिनेट मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन jointly identify their common goals, and they also define each individual major area responsibility in terms of their expected to him, and thus they made the guidelines for operating the unit of assessing the contribution of each of the member। हर मेंबर को उसका डिवाइड काम दे दिया और फिर देखेंगे कि कौन बंदा कितना रिस्पॉन्सिबल है और वो कितनी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरता है, और आइडेंटिफाई करना है कि गोल क्या है और उसको अचीव करने के लिए लोगों को काम जो है वो डिवाइड करके दे दिया, वो सब अपना काम काम करेंगे और उससे क्या होगा, गोल अचीव हो जाएगा। Formulation of the style was based on the analysis of the previous management style, synthesis of the better aspects of the previous method, as well as the design in behavioral sciences search. MBO gathered the best of all previously mentioned management style, goal orientation, shared goals and greater subordinate participant are the few features of this styles। मतलब लोगों के एम्प्लॉयज के आपस में गोल्स शेयर्ड हो गए, जी मैंने भी ये काम करना है, आपने भी करना, चलो मिलके काम करते हैं, क्योंकि उनका मैनेजमेंट स्टाइल ही ऐसा है कि उनके गोल जो है वो शेयर्ड है और सबऑर्डिनेट्स के साथ। It obviously has been some of the better characteristics and philosophy on the concept of the pressure style। The management by management by objective is the simple in the context of required extraordinary insight into the various elements of the system। The some of the features of the various management style have been mentioned in this table जो हम आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं merits of the management by objective oriented style। They have the following merits। The ambiguous style utilize the structure to make it work effectively। आपका जो भी हायर किया उसको एक बेस्ट वे जो है वो यूटिलाइजेशन उसकी होगी, हर पर्सन को, हर एम्प्लॉय को कुछ ना कोई काम जो है वो मिलेगा। उसके अलावा एम्प्लॉयज के क्या होते हैं, गोल शेयर होते हैं एंड दे हैव द गोल ओरिएंटेड एंड दे हैव बेटर और कोऑर्डिनेशन। दूसरा, stimulate growth and development of organization by involving all of its employees। Next, attainment of the mutually determined objectives between the employees and the supervisor। Fourth, employees applicable in the professional and the management employees
may exceed to dependent of the supervision, technical position, and electrical position, and they have better applicable and managerial employees who are working according to the standard and measuring results भी हो रहे हैं उनके हैव्स टू ओवरकम द चॉइस ऑफ द प्रॉब्लम और उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो मिलकर जो है वो उस प्रॉब्लम को जो है वो क्या कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल। क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कैसे हम इसको पुट फॉरवर्ड करेंगे। द मेथड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल इम्प्लीमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप गोल सेटिंग। हम ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एक गोल सेट कर देंगे। The goal setting are established for the firms as well as the whole as well as the subordination and the worker। सबऑर्डिनेटर का एक हमने गोल दे दिया, एक हमने ऑर्गेनाइजेशनल गोल दे दिया, एक हमने लेबर गोल दे दिया। The firm goal या organizational goal called over the organizational goal are to be achieved by extensively or principal management managers. The goal of the firm may be to earn profit or to compete the position of the industry or compete with their competitors। एक्सपेंस कंट्रोल करना है, एक्सपेंसेस कम करनी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, या कोई रिसर्च सक्सेस करनी है, या क्यों न्यू प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लेकर आना है। The responsibilities are assigned to the subordinator and the worker to achieve the overall objective of the goal। वर्क पावर हमने डिवाइड कर दी, सब लोगों को अपना अपना काम दे दिया, जिसकी वजह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेट हो गई। द सबऑर्डिनेटेड रिक्वायर्ड mentioning their own goals with their mutual agreement and management। The goal is called as the specific goal। The usually subordinate goals are the term of the routine duties, problem solving goals, creative working souls, innovative souls, personal development goals, and for the years। And the manager of the जो है वो manager helps subordinate in accomplish of their personal goals। manager उनको जो है वो थ्रेट करेगा, उनको अप्रिशिएट करेगा टू अचीव दैट गोल। सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्शन प्लान। अब उस गोल को अचीव करने के लिए एक एक्शन प्लान डिजाइन करना है। आफ्टर सेटिंग ऑफ द ओवरऑल स्पेसिफिक गोल्स, एक्शन प्लान आर डेवलप्ड that focus on the method, procedure, or activities necessary to pursue that goal। Third, determination of the means to measure the result। Third step, the means of measuring the result after predefined period are devised। This is undertaken to measure the results। यानी अब हमने डिटरमाइन करना कि हमारा रिजल्ट कितना अचीव हो गया और कितना नहीं, अब कितना हमारा गोल अचीव होने में टाइम रहता है। measuring results against goal, the results are revived after the specialized time period and that may be monthly, quarterly or yearly for the assessment of success। However, some goals are measurable before 1 year. Frequent result measurement may are better than the goal altered and modification। ताकि आपको ये ना हो कि आप किसी गलत गोल पर ही आप सालों लगा दें। इसलिए फ्रिक्वेंटली जो है वो अपनी मैनेजमेंट की गोल की जो है वो जो है वो मेजरमेंट करते रहा करें। ताकि फिफ्थ स्टेप में आ जाती है मॉडिफिकेशन ऑफ द गोल्स क्राइटेरिया, ताकि आप अपने गोल को मॉडिफाई करो इन अ बेटर वे। Making modification in a goal is sometimes essential। Some goals are unrealistic and their firms are individual to fail to achieve them। Other times the measuring criteria are too strict या आप अपने अपना स्टैंडर्ड ही बहुत हाई रखा हुआ है। In such a case, goals or criteria are the modification to or altered। After a specified period, the goals are again measured अकॉर्डिंग टू द सक्सेस। शॉर्ट टर्म्स गोल सेटिंग कर सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल। आगे जाती है एनुअल रिव्यू ऑफ द रिजल्ट। एट द एंड ऑफ द ईयर द रिजल्ट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ देयर सक्सेस गोल इन द फर्म एज वेल एज द एम्प्लॉय जो होगा उसकी रिपोर्ट होगी। अंडर द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव स्टाइल, employees participate in the assessment of the new goals। वो new goal assess करेंगे, establish the new goal for the next year and the results, and obviously in the goal setting of the next year the worker will get challenged because the cycle will be repeated again and again in each year। आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हायरार्की को।
एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में कौन कौन होता है, तो उसको हम जो है वो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो हायरार्की जो होती है उसमें ये मेंशन होता है कि किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन किसको आंसरेबल है, कौन किसको आंसरेबल नहीं है। तो हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो ऊपर है वो है चीफ चेयरमैन, सीईओ। सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या सीओओ चीफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर, या सीजीएम जिसको हम कहते हैं जनरल मैनेजर। तो ये कौन है, हाईएस्ट रैंक हायरार्की पे है। उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्टर। अब डायरेक्टर के अंदर हम डिफरेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकते हैं, जैसे डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टर ऑफ ब्रांड, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंचार्ज होगा वो लीगल इश्यूज का, अदालती मसाइल वगैरह का। अब डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नीचे आगे हमारा प्लांट मैनेजर आ जाएगा, जीएम प्लांट मैनेजर आ जाएगा, और हमारा प्रोडक्शन मैनेजर आ जाएगा। प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे मार्केटिंग मैनेजर्स आ जाएंगे, ऑफिसर्स आ जाएंगे, और उसके अंदर जो है वो लेबर आ जाएगा। तो ये हमारा तो हायरार्की था जो चल रही होती है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि सबसे पहले बॉस, उसके नीचे डायरेक्टर, उसके नीचे मैनेजर्स, मैनेजर्स के नीचे ऑफिसर्स, और ऑफिसर्स के नीचे कौन आ रहे थे, लेबर आ रहे थे। एंड दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर एंड पावर डिवीजन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो अचीव करना आसान हो, और जो वर्क है वो इन एन ऑर्गेनाइजेशन की लेबर में डिवाइड हो जाए, और उसके ऑफिसर्स में भी डिवाइड हो जाए, ताकि गोल जो अचीव करना हो ऑर्गेनाइजेशन का वो आसान हो जाए और इन फास्ट वे हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द मैनेजमेंट स्टाइल और उनके फीचर्स क्या क्या है। कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री स्टाइल बेस्ड ऑन द अथॉरिटी सेंट्रलाइज टू द हेड, जो एक बॉस होगा। Communication of director directives, directions and orders, giving more pressure on the worker. Pay scale of, is not according to the performance. Then comes the hard and no style, डरा धमका के काम करवाना, प्रेशर के अंदर काम करवाना। बेस्ड ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, pressure on the worker, pay scale according to the job performance, and more emphasis on the performance। परफॉर्मेंस बढ़ानी है उनके साथ, बेशक उनके साथ स्टॉप वॉच लगा के उनसे काम निकलवाएं। देन कम्स द ह्यूमन रिलेशन बेस्ड ऑन द good human relationship, less centralizes the power, productivity by motivation, and single benefit along with the fixed salary। यानी उनको साथ बेनिफिट्स भी दे सकते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स। एम्फोसिस ऑन द वर्कर स्टीम, और उसमें वर्कर को मोटिवेट करना है और अपने साथ लॉयल रखना है। देन कम्स द मैनेजमेंट बाय प्रेशर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्ड नॉस एंड द साइंटिफिक मेथड आई है। हार्ड नॉस और साइंटिफिक का कॉम्बिनेशन है, जिसमें प्रेशर के थ्रू, लेस प्रेशर एज कम्पेयर टू द नोशन स्टाइल, हालांकि है इसमें, बट उसमें स्टिल प्रेशर देते हैं। और रीडिफाइन एस्पेक्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड एंड इनफ्रिंज बेनिफिट बट नॉट ह्यूमन रिलेशनशिप। मैनेजमेंट बाय प्रेशर में जब वो अपना बेनिफिट, अपना जो गोल है वो अचीव कर लेगा तो उसको बेनिफिट दे देंगे, मगर इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं है। देन कम्स द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है वो गोल ओरिएंटेड है, शेयर गोल होते हैं, कंबाइंड मेरिट्स ऑफ ऑल ऑफ द स्टाइल्स, और मोर कोऑर्डिनेटेड वे, और रियलाइज द स्टीम ऑफ द वर्कर, उनको मोटिवेशन वगैरह सब कुछ उसकी देखी जाती है। आई होप दिस लेक्चर वुड बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। यहाँ पे हमारा जो मैनेजमेंट है वो खत्म होती है। रेफरेंस इसका था फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग बाय डॉक्टर नदीम इरफान बुखारी, एडिशन 2011। I hope this lecture would be quite informative for you. Kindly support my channel, Ask Your Pharmacist Mariam, by subscribing to my channel and share this to your circle. And if you have any queries, you can ask in the comment section. Thank you so much. Goodbye.